हालेलुया। मैं हफ्ता में ये महसूस कर रहा था कि वचन कोई और बांटेगा। लेकिन अभी महसूस हो रहा नहीं तो चाहता था मेरे बात हम में से कितने लोग कभी कभी घमंड करते हैं किसी न किसी बात पे। मेरी बात को ध्यान से सुनो। हम में से कितने लोग कभी कभी घमंड करते हैं, चाहे छोटी बात पे या बड़ी बात पे। कितने हैं? परमेश्वर को क्या बात है? घमंड भाता है। नीति वचन 6 में कहता है परमेश्वर को 7 चीजें नहीं खाती। 6 घमंड से चली हुई आंखें और झूठ बोलने वाली जीभ। आज मैं मैसेज लंबा नहीं है, छोटा है, बहुत छोटा। कोई यदि अपनी बाइबल खोल ले हिंदी की, यदि उसके पास है तो आज मैं उस शख्स का वर्णन करने जा रहा हूं बाइबल में जिसका वर्णन जो उठा के लाए गए, बलुआई में आए और वो इतना ऊंचा परमेश्वर ने चढ़ा दिया। ये काम केवल परमेश्वर का है। दानियल के पुस्तक 4 अध्याय 30 से लेकर और 37 तक। कोई यदि जल्दी से पढ़ देगा मैं सोचता हूँ बेटा एक माइक दे दो इधर। दानियल 4 अध्याय 30 से 37 तक। क्या ये बड़ा बाबुल नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों की लाई घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुत्व करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देगा। उसी घड़ी ये वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों की लाई घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओर से भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल काफ पंछियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के चंगुलों के समान बढ़ गए। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा ये कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वालों उसके सामने तुच्छ गिरे जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता है तूने ये क्या किया है। उसी समय मेरी बुद्धि फिर जो कि त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया और मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं राज्य में स्थिर हो गया और मेरी अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राज्य को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें मैं नीचा कर सकता हूँ। नेबूकदनेस्सर बेबीलोन बहुत बड़ा राज्य था, साम्राज्य था, उसका राजा था। इतना बड़ा राज्य था और उसकी इज्जत सम्मान बहुत था।
इतना घमंड आ गया और उसका राज्य इतना विस्तार हो गया, उसका इतना फैल गया कि वो अपने आप को परमेश्वर समझने लगा। क्या समझने लगा? लोगों ने बोल मारा, अरे तेरे सब में देख तूने क्या कर दिया, ये कर दिया। लेकिन यहाँ नेबूकदनेस्सर को खुद को ऐसा महसूस करने लगा और कहा, देखा ये मैंने राज्य बनाया है, ये साम्राज्य मेरा बनाया गया है। अपनी ही महिमा खुद करने लगा। लोग तो कर रहे थे, भूल गए थे लोग कि सब कुछ किसका है? परमेश्वर का। लेकिन नबूकदनेस्सर को एक दिखाया। यहां हम देखते हैं कि 30वीं आयत क्या कहती है? उसने जब अपने आप को धन्यवाद देना शुरू किया, नबूकदनेस्सर ने अपने आप को बढ़ाना शुरू कर दिया, एक क्षण में उसका राज्य उसके हाथ से चला गया। मेरी बात को ध्यान से सुनो, इसमें बोला है उसका राज्य चला गया। उसको क्या बोला गया है? यदि 31 और 33 आयत को ध्यान से देखें तो क्या कहती है आयत? कह रहे वो उसको बोला गया तो कितना, मतलब उसको ये महसूस करा दिया, परमेश्वर का वचन पूरा कर दिया उसके लिए कि तू जंगली जानवरों के संग रहेगा, घास खाएगा। क्योंकि घमंड किया उसने, जो परमेश्वर ने किया है। हम कौन है उस बात पे घमंड करने वाले? आज हम घमंड कर रहे हैं या नम्र दिन हो रहे हैं? इसी अध्याय में देखते हैं कि नबूकदनेस्सर जानवरों के बीच में, उसके लोगों ने छोड़ दिया जानवरों के बीच में, इतने इतने बड़े बाल जानवर की तरह, उसके नाखून जानवरों की तरह। लेकिन इतना बड़ा राजा, उसका दिमाग भ्रष्ट हो चुका था घमंड से। मैं आज ये बात कह रहा हूं, यदि कहीं हम में ऐसा घमंड है, और मैं समझता हूं जीवन में कहीं ना कहीं हम सब ने घमंड किया है, हमें जरूरत है, जैसा नबूकदनेस्सर जब करा, जब वो अपने होश में आया, जब वो अपने सेंसेस में आया, तो उसने क्या किया? अपनी गलती को माना, अपने आप को नम्र किया। परमेश्वर ने फिर उसका राज्य बहाल कर दिया। मैं कहूँगा ये हम्बलिंग, नम्र होने का एक तजुर्बा नबूकदनेस्सर से देखें। बेबीलोन के बारे में यदि आप ध्यान से पढ़ें तो देखेंगे कि इतना बड़ा साम्राज्य पहले किसी के राजा के अधीन नहीं था। लेकिन जब उसने अपने आप को नम्र किया, परमेश्वर को पहला स्थान दिया, परमेश्वर ने उसका राज्य बहाल कर दिया। मैं एक बात कहूंगा, यहां कौन सा सिद्धांत जीवन में अप्लाई होता है हमारे जीवन में? जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। मैं कहूंगा कि यदि आप नम्र दिन होते हो तो बुआई से ज्यादा, बहुत ज्यादा काटते हो। आज बात चल रही थी कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। अभी निशु ने बहुत अच्छा पढ़ा, अच्छा लगा, और उसका धन्यवाद बच्चे के लिए। नबूकदनेस्सर तब तक जानवरों के बीच की तरह रहा जब तक वो नम्र दिन नहीं हुआ। यहाँ अलग चीज देख रही है। मैं इसी अध्याय में मैं दानियल के ऊपर, दानियल की पुस्तक की बात कर रहा हूं, तो दानियल की बात नहीं करूं तो गलत हो जाएगा। दानियल कौन था? ये लोग इस्राएल से बंधुआई बनाकर लाए गए बुद्धिमान लोग थे, बहुत बुद्धिमान था। लेकिन सबसे मुख्य बात क्या थी?
परमेश्वर से प्यार करता था, रोजाना दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। क्या दोस्तों 3 बार प्रार्थना की क्या हो सकता है? आपकी छोटी सी प्रार्थना किसने बताई? छोटी सी प्रार्थना कितना बड़ा बदलाव ला सकती है, आपको पता ही नहीं। अरे आपकी प्रार्थना जिसको जीवन दे सकती है। परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए रचाया है। यदि आप प्रार्थना नहीं करें तो आप नामर्दी नहीं है। प्रार्थना का अर्थ क्या है? प्रभु तू सब कुछ कर सकता और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना आपके हृदय में फील की गई, महसूस की गई वो विनती है जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते और वो सब कुछ कर सकता है। मैं देख रहा हूं कि दानियल 6 अध्याय में, आप इन्हें ध्यान से देखो, दानियल वो शख्स था कि उसको राजा बहुत पसंद करता था, जैसे गवर्नर से गवर्नर, लेकिन राजा उसको पहला स्थान देता था भक्ति में। जब आप ऐसी परिस्थिति में, ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं कि आपकी वाह वाह हो रही होती है, आपके बारे में बहुत ऊंचा कहा जा रहा है, तो कुछ लोग आपसे जलने लगते हैं। एक राज्य में कितने गवर्नर हैं और सबसे ज्यादा प्राथमिकता दानियल को मिल रही हो तो जलन प्राकृतिक है, स्वाभाविक है। दानियल के बारे में लोग, उन्होंने आपस में जो बुद्धिमान थे उन्होंने एक मीटिंग बिठाई और राजा से एक फरमान उसके साइन ले लिए। राजा ने सोने की मूर्ति बनवाई कि जब भी नगाड़ा बजेगा, जब भी म्यूजिक होगा, सब उस मूर्ति के आगे झुकेंगे। उन लोगों का खाली एक मकसद था, दानियल को नीचा दिखाना, दानियल को उसके उस पद से हटवाना। दानियल तो परमेश्वर से प्यार करता था, उसको मनुष्य का डर नहीं था कि मनुष्य मेरा क्या कर लेगा। लेकिन एक बात जरूर थी, उसको कोई बात ऐसी लगती थी तो परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थना में लेकर आता था। अब जब ये लोगों ने राजा से डिग्री साइन करा ली कि कोई तो तेरा कहना नहीं मानेगा, उसके साथ सख्ती से बर्ताव किया जाएगा। सख्ती से बर्ताव का मतलब उसके साथ क्या हो सकता है वो सोच नहीं सकता। जब ये डिग्री पास हो गई तो दानियल को तो पता था कि वो राजा के आगे, राजा की मूर्ति के आगे नहीं झुकता, वो तो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। वो लोग इस ताक में थे, यदि दानियल चाहता तो अपनी खिड़कियां बंद कर देता। जब दानियल को पता लग गया कि ये फरमान निकाल दिया गया है, दानियल ने फिर भी अपने कमरों की खिड़कियां खुली रखी और दिन में 3 बार प्रार्थना करता रहा। उन लोगों ने देखा, उन लोगों को मौका मिल गया, राजा को जाकर बोला, राजा ये बात है, ये तेरी बनाई हुई मूर्त हो तेरे आगे नहीं झुकता, ये शख्स में अकड़ है, ये शख्स क्या समझता है, देखो राजा तू है लेकिन तेरी आज्ञा नहीं मान रहा, तूने आज्ञा निकाली थी। राजा ने इस बात को पक्का करवाया, देखा कि सच में दानियल तो दिन में 3 बार प्रार्थना करता है, क्योंकि वो फरमान ऐसा था जो वापस नहीं हो सकता था, चाहे जितना मर्जी प्यार करता हो किसी से। राजा ने दानियल को छुड़वाकर और उसको शेरों की मान में डलवाने का हुक्म दे दिया कि जहां भूखे शेर जो भूख से इतने
तड़प रहे हैं कि आदमी को चीर फाड़ कर खा जाएंगे। दानियल को राजा के सामने, अब जब दानियल को शेरों की मान के उस पत्थर को हटाया तो दानियल को उसकी मान में डाल दिया। लेकिन राजा ने एक बात कहा, तेरा परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा। राजा को इतना दानियल पसंद था, लेकिन अपने ही फरमान के विरोध में नहीं जा सकता था। मैं ये बता रहा हूं कि आप यदि प्रार्थना करते हैं, इफ यू आर ए मैन और वुमेन ऑफ फेथ, आप प्रभु के बेटे बेटी हैं जो प्रार्थना करते हैं और आपका विश्वास आपके कर्मों के द्वारा दर्शाया जाता है, तो आपको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपका रक्षक है, परमेश्वर आपका रक्षक है। दानियल के तो अंदर प्रभु का वचन तक घुसा हुआ था। राजा ने उसको जो गुफा थी, जो मान थी, दानियल को अंदर भेज के उसको बंद करा दिया। राजा को नींद नहीं आई। कुछ घंटों के बाद राजा वापस आया, आवाज सुनाता, दानियल दानियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझ पर कृपा की, तुझको बचाया? आप अंदाजा लगाओ कि उसको कितनी फेवर मिली थी राजा की नजर में। दानियल कह रहा है राजा को, राजा तुम चिरंजीव रहे। राजा ने देखा दानियल को तो एक क्रोध भी नहीं, क्योंकि वो डिग्री पास की गई थी। राजा को दानियल ने बाहर बुलाया और ऑर्डर दे दिया कि जिन्होंने ये स्कीम बनाई थी, जिन्होंने ये योजना बनाई थी, उन सबको, उनके रिश्तेदारों को, उनके बच्चों को उस शेर की मांगों में धकेल दिया जाए। बाइबल बतलाती है कि वो शख्स अभी अंदर तक उस सुरंग या बांध में वो लोग घुसे भी नहीं कि उनकी हड्डियों तक को फाड़ के बच्चों को खत्म कर दिया। उस समय राजा ने फरमान जारी किया कि दानियल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। आप जानो, ये दानियल, क्या आज हमें मालूम पड़ जाए कि ऐसी परेशानी उत्पन्न हो गई है, ऐसी दिक्कत आ गई है, हम क्या करेंगे? हम किसी ना किसी बुद्धिमान समझदार व्यक्ति के पास जो मेरी मदद कर सकता है, जाते हैं। मैं समझता हूं कि किसी से बात करने से पहले यदि आप परमेश्वर से बात कर लेते तो आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच में मैं प्रार्थना में विश्वास करता हूं। प्रार्थना मेरी वचन के ऊपर आधारित होनी चाहिए। कुछ लेखक तो इस हद तक जाते हैं कि दानियल ने शेर को अपना तकिया बना के लिए सो गया। हद की बात है। अरे परमेश्वर आपका बचाव किस हद तक कर सकता है? क्या आप नम्रदीन हो गए हो? उस नबूकदनेस्सर को फिर राज्य वापस मिल गया जब वो नम्रदीन होकर उसने परमेश्वर के, जो परमेश्वर का है, उस बात को पहचाना कि परमेश्वर तू ही सब कुछ है, सब कुछ तेरा है। फिर से उसका राज, लोग जो उसको छोड़ गए थे, उसके पास आकर फिर से उसके साथ मिल गए। धन्यवाद देना, मैं कहूंगा कि दानियल परमेश्वर को धन्यवाद देता था। आप यदि एक वचन देखो, भजन संहिता 50 का 14, कहते हैं परमेश्वर को धन्यवाद ही का वरदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। अभी यीशु ने बांटा कि हन्ना ने जो मन्नत मांगी परमेश्वर से, उसको जलील किया गया। हन्ना को उसने मन्नत मांगी कि प्रभु तुम मुझको बेटा दे दे, उसको मैं जीवन, सारा जीवन तेरी सेवकाई के लिए दे दूंगी।
आज के जमाने में क्या बोलेंगे, सबसे बेवकूफ का काम है। अब्राहिम को तो 99 साल में बेटा मिला, अरे वो इतना लोला फूलता कि भाई प्रभु इतना प्यार करता था, लेकिन ये परमेश्वर ने क्या दिया, अभी बेटी बात रही थी, क्या हम उसको अपनी सबसे प्रिय चीज देने को तैयार है? दे सकते हैं? मैं समझता हूं हमारे मुझसे तो जो कहेगा मैं करूंगा, जहां लेकर जाएगा मैं जाऊंगा, जैसे तू करना चाहेगा मैं दास के साथ वैसा ही कर। दानियल कि एक प्रार्थना करने वाला, दानियल प्रार्थना करने वाला जन था, एक बंदा जो प्रार्थना करता है, उसने उस समय बेबीलोन को बहुत बड़ा संसार कहा जाता था। वहां की नियम को बदल दिया परमेश्वर ने। आप अंदाजा लगाओ कि राजा ने, यदि आप ध्यान से पढ़ो, राजा साष्टांग मतलब पूरा ऐसे लेटकर दानियल के सामने लेट गया, उसने साष्टांग प्रणाम किया कि दानियल तेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। आज वो सामर्थ आपके और मेरे पास है। क्या हम सही मैंने मैं एक बात बताऊं तो 3-4 दिन पहले परमेश्वर ने बात मुझको दर्शाई कि तू धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना। मैं रोज तो चढ़ाता हूं, अब क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा था परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है। अंदाजन 2 घंटे तक पास्टर प्रार्थना में था। एक शख्स जिसके लिए प्रार्थना कर रहा था, तो वो बोला, देख मैंने इनके द्वारा, इस परिवार के द्वारा, इसके द्वारा तेरी सेवकाई की है, तेरे को आशीष किया है, देख। आज यदि हम अपने जीवनों में देखें, हम समझते हैं जो मेरे पास है वो मेरा है, मैं उसका जो मर्जी करूं। किसका है वो? दाऊद एक ऐसा शख्स था जिसको परमेश्वर की ओर से प्रकाशन के ऊपर प्रकाशन मिलता गया, पर सब कुछ तेरा है, आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा है। दाऊद जानता था, दाऊद कह रहा है हमने तेरे हाथ से पाया है और उसी में से तुझको दिया है, हम क्या दे रहे हैं, हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन उसने दिया इसलिए कि वो परमेश्वर की आज्ञा थी और परमेश्वर के प्रति प्यार को दर्शाता था। आप इस बात को जानो, परमेश्वर ने अपने प्यार को दानियल पर प्रदर्शित किया। शेर की मान से, शेर देखे ही हमारे होश उड़ जाएंगे, लेकिन शेर की मान से बाहर आ जाना और राजा उसके सामने लेट जाना, साष्टांग प्रणाम करना। और राजा ने कहा कि आप ये अंदाजा लगाओ कि आपके जो विरोध में है, उनका क्या हो जाएगा आपको पता नहीं। आप किसी के विरोध में नहीं जाओ, परमेश्वर को हर परिस्थिति में धन्यवाद करो। पहला तस्वीर को 5:18 होता है, परमेश्वर को हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी से तुम्हारी यही इच्छा है। मैंने जीवते जिंदे जागते परिवार को नष्ट होते देखा है, ऐसे एक समय हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी डॉक्टर कमला थी। वो जानी मानी डेंटल की डॉक्टर थी, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल की कंसल्टेंट थी। उसका पति जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में बहुत बड़ा सर्जन था और मैं उनकी बेटी को कुछ दिन पढ़ाया। उनका घर देख के मैं दंग रह गया, क्या नहीं है। उसी कॉलोनी में आर.डी. शर्मा, किसने 10वीं या 12वीं पास किया, आर.डी. शर्मा जिसने वो किताब लिखी है जो सबसे महंगी किताब है, वो रहता था। मैं आज से बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ। वो आर.डी. शर्मा उस समय 10 का एक ग्रुप पढ़ाता था और एक बच्चे से 1,000 देता था। अब बता रहा हूँ, मैंने उसकी बेटी
पढ़ाया, ज्यादा नहीं पढ़ाया लेकिन पढ़ाया। मालूम पड़ा कि उनके बेटे ने IIT कानपुर से इंजीनियरिंग की और वो अमेरिका चला गया, डॉक्टर था। ध्यान से सुनना, पत्नी की प्रैक्टिस इतनी अच्छी, पत्नी कंसल्टेंट राजीव गांधी की और हॉस्पिटल में, और पति जयपुर गोल्डन में मैं कहूँगा चीफ सर्जन, सबसे ऊपर उसकी सैलरी थी। ये लोग माँ और बाप दोनों अपने बेटे को मिलने अमेरिका गए। बच्चा बेटे ने इंजीनियरिंग की, वहां बाकी पढ़ाई की, सेटल हो गया। कहीं ना कहीं घमंड की वो ट्रेसेस, वो चिन्ह थे शायद, जो मुझको महसूस होता है। बेटा, माँ और बाप अमेरिका में ऐसे जा रहे हैं कार से, अपोजिट साइड से ट्रेलर आ रहा है, एक ट्रक जिसके पीछे बहुत बड़ा सामान का वो होता है ट्रेलर, वो ट्रेलर उनकी कार के ऊपर चल गया। माँ, बाप और बेटा तीनों एक क्षण में खत्म हो गए। मैं एक बात कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से अपने सामने इस परिवार को नष्ट होते देखा है। मैं कह रहा हूं, जिन्होंने योजना बनाई कि दानियल को पकड़वाया गया कि ये खत्म होगा, ये डिग्री वापस नहीं हो सकती। यहां मैं कह रहा हूं, दानियल कौन था? अरे प्रभु से प्यार करने वाला, और प्रभु से 3 बार दिन में दिल से बात करता था। जब दानियल को पता लगा कि भाई ऐसा होने वाला, तो दानियल घबराया नहीं। राजा ने उसको बोला ऐसा ऐसा पाया है, लेकिन राजा ने उसको बोला तेरा परमेश्वर तेरी रक्षा करे। आज आप सबसे बात कर रहा हूं, परमेश्वर आप सबकी रक्षा ही नहीं करेगा यदि आप नम्र दीन होकर अपनी विनती, निवेदन, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख लाएं। 2 चीजें जरूरी हैं, उसके वचन को जानना, उसके वचन को समझना, उसके वचन को मानना, उसके वचन के आधार पर प्रार्थना करना। जो दानियल का रूटीन था, 3 बार। क्या आप Are you a man of prayer or a woman of prayer? क्या आप प्रार्थना के जन हैं? क्या आप नबूकदनेस्सर की तरह अपने आप को घमंड से, नम्रता या दीनता में ला रहे हैं? परमेश्वर वो सब कुछ करेगा जो उसने दानियल के लिए किया, वो आपके लिए नहीं करेगा। हम ये नहीं समझे कि मेरे पास तो बहुत कुछ है। आज तक तो कोई भी अपनी धन संपत्ति, प्रॉपर्टी या अपनी सामर्थ्य को लेकर नहीं गया। क्या कब यदि ऐसी परिस्थिति होती, यदि कब्र की जेब होती, शमशान घाट में जेब होती, वहां पे आप तो किसी को नहीं जाते घमंड। लेकिन परमेश्वर एक बात को कह रहा है, साफ कह रहा है, उसने पहला इतिहास 29 में इस बात को पूरा किया। पता है दाऊद की प्रार्थना, आप यदि ध्यान से देख लो 29, पहला इतिहास 29 का 18-19 कह रहा है, मैं क्या हूं? जबकि दाऊद सबसे सामर्थी और सबसे अमीर आया था, सुलेमान जैसा, जिसको प्रभु ने कहा कि मैं इतनी धन संपत्ति तुझे दूंगा जितनी मैंने किसी को दी नहीं, किसी को दूंगा भी नहीं। उसका बाप कह रहा मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है? इतनी प्रजा थी कि हमको अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। यहां दाऊद कह रहा है मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है? हम अपनी प्रजा के मन के विचारों में ये बात बनाए रख और इनके मन अपनी ओर लगाए रख। इसका मतलब प्रजा हम हैं, हमारे मन के विचार में ये बात यदि घुस गई है कि सब कुछ परमेश्वर का है, मेरा कुछ नहीं है, उसने मुझे भंडारी की नहीं रखा है, मैनेजर के लिए रखा है, मैं उसके दिए हुए साधनों, प्रावधानों का इस्तेमाल बुद्धिमानी से करूंगा।
आज ये बात लो, खर्चा करना किसको अच्छा लगता है? परचेस करना किसको अच्छा लगता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा, अच्छा। यहाँ सारे ऐसे ही लोग खरीद कुछ नहीं करते हैं। मैं नहीं कह रहा नहीं करो, जरूरत से जरूर। जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, आपके सीधे परमेश्वर के साथ संबंध को दर्शाता है। क्या तुम मेरे दिए हुए प्रयोजन का, मेरे दिए हुए प्रोविजन का, मेरे दिए हुए पैसे का, मेरे दिए हुए और दानों का इस्तेमाल बुद्धिमानी से करता है? क्या तेरे पास जवाबदेही है? मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा खाना नहीं खाओ, अच्छा नहीं रहो अच्छे तरीके से, लेकिन हमें परमेश्वर ने क्यों रचा है? भले कार्यों के लिए, एक दूसरे के साथ खड़े होने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए। थैंक यू बेटा, आप सब उन जन में से हैं जिन्होंने हमेशा कोशिश की है। मैं आज एक बात कहूँगा, अपने आप को नम्रता को, अपने आप को परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी बनाने की चेष्टा करो, कोशिश करो। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। दाऊद बोलता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में सिजो लिया है, अपने अंदर इतनी प्रैक्टिस करता था कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आज मैं कहने का उदाहरण दे रहा हूं, यीशु मसीह रोजमर्रा के जीवन के कार्यों के बाद सवेरे और रात को परमेश्वर के पास जाता था प्रार्थना में और बात करता था। यार हम देखें उन उदाहरणों को, उसने ऐसा नहीं कि उसने कठिन समय में परमेश्वर के आगे अपने टुकड़े को अपनी बात को नहीं कहा। आज मैं ये कह रहा हूं, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है। इसका नमूना परमेश्वर ने अय्यूब 42:10 में कहा, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने अय्यूब का सारा दुख दूर किया। आप अपनी प्रार्थना चाहते हो सुने जाए, दूसरों के लिए प्रार्थना करो, दूसरे के दुख, दूसरे की परेशानी, दूसरे की दिक्कत को प्रार्थना में लाओ। कहते हैं जितना नुकसान उसका हुआ था उससे दुगना परमेश्वर ने उसको आशीष किया। लोगों ने उसको तिरस्कार कर दिया था, दुत्कार दिया था, मतलब नकारा सिद्ध कर दिया था, लेकिन उसके रिश्तेदार फिर उसके पास आए, उसको आशीष किया। क्या आप प्रार्थना करते हैं? क्या आपने निर्णय ले लिया कि नहीं प्रभु, मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा, समझूंगा, सुनूंगा और उस पर कार्यरत होगा? आपकी परेशानी कितनी बड़ी क्यों ना हो, एक सच बात बताऊं, मैं पिछले हफ्ते नहीं आ पाया, तबीयत ज्यादा ढीली थी। सती कहाँ है? बाहर। 24 तारीख को हमने हिंदुस्तान टाइम्स का जैसे चल गया, इनके मेडिकल की टीम्स है जो कि आपके ब्लड को चेक करने आती है, हमने सत्ती के लिए बुलाया। मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे 24 तारीख को बुलाया था, 24 को सवेरे मैं सवेरे टॉयलेट लेट में था, थोड़ी सैर कर रहा था, वो बंदा 6:30 पुलिस बजे आ गया, सत्ती का ब्लड ले लिया। अब सत्ती की शक्ल देख लेते तो पता था कि उसको छुरी मारने किसी ने, उसको सुई से बड़ा डर से पहली बार ब्लड दिया। मैंने उसको पूछा, मेरा भी ले ले भाई, मैं तो टॉनी पर ले चला। तो मित्तू ने 20 मिनट के बाद की, भाई क्या डिस्काउंट देगा, 2 बंदे कराएंगे तो एक के थे तो 2 के कितने, उसने कुछ डिस्काउंट कहा, मेरा भी ब्लड ले लिया। शाम को रिपोर्ट आई ना तो अजीब खुलासा हुआ कि पास्टर की तबीयत क्यों ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, खराब हो चुकी थी। मैं समझता था सब ठीक कर रहा हूं, खाली अपर्णा इस चीज को समझ सकती है। मार्च में दवा लेने मैंने शुरू की, थायराइड की, शब्द को बताया था मैंने, और मेरा थायराइड उसमें 8.2 था। देखो कितनी गोलियां मैं कितनी ले रहा था,
मैंने बड़ा फटाफट गुजरा, लेकिन भूल गया कि मैं चेक तो कराऊं। मेरा थायराइड का लेवल 0.1 आ गया। कितना? 0.1। खाली क्योंकि आप अपना मेडिकल ग्राउंड किया, समझ सकती है। मैं अंदर से घबराया, मेरे को घबराहट हो रही थी, थोड़ा सा वीकनेस, गैस चढ़ने से फिर सारा मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट हो गया कि मेरी देह ढलती जा रही थी। सच बताओ, मैंने आकांक्षा से बात की, क्योंकि उसको थायराइड हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं बात क्या था। मैंने उसको बोला, बेटा ऐसा है, मुझे तेरी मदद की जरूरत है, तुम दोनों की। क्या हम किसी से मदद मांगने में कतराते हैं? मैं इसको क्यों कहूं, ये कौन है? मैंने उसको बोला, आधे घंटे में वो आ गई। अपने पति से बात की, ऐसे वो स्पेशलिस्ट है, उसके पास पापा को कल लेके जाएंगे, अभी आया आपको अपॉइंटमेंट लो। 7 बजे से पहले बैठी है उसमें, लेकिन डॉक्टर ने नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए 1:15 के लिए अपॉइंटमेंट दिया। हम डॉक्टर के पास पहुंचे, बिल्कुल टाइम से डॉक्टर, यंग डॉक्टर, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज का टॉपर, एम्स से 2 MDs, कितना हाईली क्वालिफाइड। उसने जब देखा, मेरे से पूछा, कह रहा टर्नर साहब कितनी एक्सेस डोज हो गई है, ये दवा कितनी ज्यादा ले चुके हो तुम, आपको पता है? मैं आपको सर मेरी गलती है, कह रहे आपकी उम्र के लोगों का तो यदि थायराइड लेवल 10 तक पहुंच जाए तो उस दवा की जरूरत नहीं है। इस बात को मेरे को अंदाजा ही नहीं था। तो मैं बोला, सर मेरे लिए क्या है? जब मेरे को मालूम पड़ गया तो मैंने प्रभु धन्यवाद दिया, प्रभु इस परिस्थिति को तू लाया, आज तू मेरे देह को बाहर नहीं करना, सामर्थ्य प्राप्त लगेगा। डॉक्टर ने कहा दवा को बंद कर दो, हाई प्रोटीन डाइट। अब खाना खाने को जिसका मन नहीं करे, अपर्णा ने भी कहा ये खाओ, जिसका खाना देखने को, खाना खाने को मन नहीं, जबरदस्ती इसलिए कि मितु सतीश ये लोग कंसर्न है, ऐसा नहीं आकांक्षा कंसर्न को एक्शन में दिखाया। दोनों पति पत्नी मेरे को मुंबई में लेके गए। डॉक्टर ने बोला तुमने 2 महीने के बाद आना है। वो सकता था ना 1 हफ्ते के बाद थायराइड चेक कराना आना मेरे पास नहीं, कह रहे अल्ट्रासाउंड कराने दे, अल्ट्रासाउंड कराने दे, मैं पहले करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं। मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अपना क्या डेसिमल 1.1 थायराइड बॉडी के लिए हेल्दी है नहीं है। मेरे को अपने आप मेरे बच्चे हंस रहे थे, यार पापा कैसे ढांचा सा दिख रहा है, हड्डियां से दिख रही है। मेरे को खुद को महसूस हुआ, मेरे दिमाग में पता क्या था, जो मेरा फिजिशियन है मैं उसको बोलूँगा सर 2-3 दिन के लिए मेरे को एडमिट करो, 20 चेकअप करो, क्या परेशानी है क्या करनी है। लेकिन प्रोफेसर ने, मैं अपने आप नहीं दिखा था, सत्य का मेरे आया और मेरा ब्लड साफ कर दिया। परमेश्वर ने कहा देख सब काम भलाई को उत्पन्न करता हूँ, आई एम एबल टू ईट, आई एम फीलिंग बेटर। आज सच बताऊं, जब तक यहाँ नहीं आया था मैंने बांटना शुरू किया, मैं बोल रहा था यार, मैंने मित्रों को बोला था, मैंने इसको पहले पूछा, मैं बोला आज बांटेंगे, पहले नहीं, मैं बोला बांटेगा। मेरी बात को समझो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी कि मैं ये दिखाऊं, अरे दानियल को प्रभु आप आशीष कर सकता है, नेबूकदनेस्सर जो कि घमंड में आ गया था उसको आप कर सकते हो, उसके राज्य को। अरे आप तो उसके बेटे बेटियां हैं जिन्होंने उसको ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मैं अभी बात बता रहा हूँ, इतनी परिस्थिति के बाद अब मैं ये आपके साथ ऐसा कि परमेश्वर ने ऐसी परिस्थिति उस दिन सत्य को इस्तेमाल करते हुए मेरे लिए लाया और मेरे को ठीक करना शुरू किया। अब मैं खा रहा हूँ, मैं बात हूँ एक्सट्रीम कॉन्स्टिपेशन, क्या गैस सर्कुलेटर नहीं, आपका दिमाग खाली है, आपका ब्लड प्रेशर चल रहा है। आज मॉर्निंग में, अब ये बात करते हुए मुझे शर्म नहीं आ रही, आज मॉर्निंग में जब मैं
वॉशरूम में गया हूँ, मतलब अभी भी सवेरे मेरे को कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिया पड़ता है, पिया। और जब मेरे को मालूम पड़ता थोड़ा प्रेशर आ गया फिर मैं जाता हूँ। मैंने एक प्राकृतिक इसबगोल का शुरू किया है और साथ में क्या है उसका को क्या कहते हैं ना, वो एक आयुर्वेदिक पाउडर है। मैंने बोल गया मतलब आज सुबह ऐसा लगा कि इतना तो मेरे अंदर गंदे नहीं था, प्रभु ये काश एक बार हुआ अपने मेरे को जैसे पेट साफ हो गया आपका। आज एक बात बताओ, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। क्या आपने अपने हाथों से हाथ में दिया है? जो बच्चे हैं ये बाल को सब बातों में अपने माता पिता के आगे पाल करो, सेवा करेगा। मैं इसके लिए खुद का धन्यवाद है बच्चों के लिए। परमेश्वर आपकी सुनना चाहता है। अरे एक बार नम्र दिन हो जाओ परमेश्वर के सामने अपनी विनती प्रार्थना निवेदन फिर चांस है क्या मैं बताऊं, परमेश्वर ने कहा किसी बात की चिंता मत करो। फिर तो प्रभु एक हफ्ते से क्या होता है, मैंने तेरे जीवन और धार्मिकता के लिए सब कुछ जुटा दिया है, सब कुछ जुटा दिया है। मेरे को नहीं दिख रहा था एक परिस्थिति वही तो प्रभु बोला देख मैंने तो खा डाला सब कुछ जुटा दिया, तेरा तेरा तो मन नहीं रहा। लेकिन ये देख आज एक बात बताओ, परमेश्वर अपने दास की बात सुन सकता है, विनती सुन सकता है, आपकी क्यों नहीं सुनेगा? निर्णय आपका है, चुनाव आपका है, प्रार्थना ऑप्शन नहीं है। ऐसे कमांड ये परमेश्वर की ओर से कमांड है, उसकी ओर से निर्देश है, मुझसे प्रार्थना कर। प्रार्थना का मीनिंग क्या है? हम प्रार्थना करते हैं बस प्रार्थना का मीनिंग है कि आप घुटनों पे आ जाओ। जब आप अपनी घुटनों पे आ गए, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ तो क्या कर रहा हूँ? प्रभु को दर्शा रहा हूँ, प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रभु यिर्मयाह 33:3 में कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिनको तो अभी भी नहीं समझता। मैं नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अब समझ पाया कि जो भला काम परमेश्वर ने शुरू किया वो से संपन्न कर दिया है। मैं धन्यवाद ही का प्रचार चलाता रहूंगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? आपकी नम्रता, आपकी दीनता आपको परमेश्वर के नजदीकी में लाएगी। उसका वचन आपकी सेवकाई करेगा। यूहन्ना 6:13 में कहता है जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ, जो वचन मैं तुमसे बोल रहा हूँ, ये आत्मा है और जीवन है। आज निर्णय लो कि नहीं प्रभु मैं तेरे वचन के साथ समय बिताऊंगा, तेरे वचन को समझूंगा। यार कौन था जो वर्ल्ड नोन इवेंजलिस्ट? बिली ग्राहम। मैं बताऊं कभी कोई चीज दिमाग से उतर जाती है। मैं किसी के साथ बात रहा था, बिली ग्राहम वचन पढ़ता था, वचन उसकी समझ में नहीं आया, वो बाहर आ गया सामने में, मतलब चंद्रमा दिखा था। वो ये कह रहा था प्रभु मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता लग रहा क्या है, क्या मेरी समझ से बाहर है। लेकिन बाहर आकर उसने क्या किया? कह रहे प्रभु तेरा वचन मेरे लिए अधिकार है, अधिकारी है तेरा वचन, मेरे लिए सब कुछ है। मैं तेरे वचन का चाहे मैं समझता हूं या नहीं समझता पालन करूंगा जितना जान चुका हूं। इसलिए बता रही है कि बिली ग्राहम का जीवन उस दिन से वैसा नहीं था। उसकी एक एक सभा में लाखों लोग रहते थे। आप उसके लिए परमेश्वर के वचन बांटने के हिस्सों को सुनो, कहीं आपको एक शब्द मिस नहीं पाएगा। इतना परमेश्वर को सामर्थ्य आपको दे रखी है, प्रार्थना की। उसने प्रार्थना में कहा प्रभु तेरा वचन मेरे लिए सामर्थ्य है। क्या कर तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक 119 का 105 तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। उससे अगली आयत बोलता है मैं तेरे धर्म में नियमों का पालन करूंगा। दाऊद कह रहा है मैं तेरे धर्म में नियमों का, कह रहा है मैंने ठान लिया है, मैंने शपथ खा ली है। क्या आप परमेश्वर के नजदीक आपकी समस्या कुछ नहीं, अरे वो तो क्या कर सकता है?
मेरे को प्रभु ने दर्शाया यूक्रेन इनके लिए प्रार्थना नहीं कर, प्रभु तेरी इच्छा इस जमीन में पूरी हो, तेरा अमन चैन शांति यहाँ बहाल तू कर रहा है, ये उसका काम है, उसके हाथ में दे। हम बीमार है तो हम कहें प्रभु धन्यवाद तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है, इतना कहने की आवश्यकता है। क्या उसको सब कुछ पता नहीं? सब कुछ जानता है, वो सर्वज्ञानी है। आज मेरे से वादा करो, वचन के साथ समय बिताओगे, वचन को समझोगे। यदि नहीं समझ में आता तो अपने पास रखो, पेट भर के परेशान करो। आज बोलो तुम्हारा टेलीफोन उठाएगा, बाइबल खोल के मेरे बाहर से आपको बताने की कोशिश करेगा। प्रभु ने उतनी सामर्थ बख्शी है कि मैं जो कोई मेरे से बात करेगा मैं उसको समझाने पाऊंगा। परमेश्वर समझाएगा क्योंकि मैं समर्पित हूं, वो मेरे साथ है यार। उसका वचन सब कुछ है जो आपको छुटकारा भी देता है। कह रहा वचन दो धारी तलवार है, एक तरफ से काटा दूसरी तरफ मलहम लगाता है, ये है उसका काम। क्या वादा करो कि प्रभु नहीं, अपनी आंखें बंद करो। प्रभु आज तेरा दास अपने इस परिवार को लेकर जो आज नहीं भी आने पाए उनको आशीर्वाद करते हैं। प्रभु जो आए हैं इनको, इनके एक्सटेंडेड फैमिलीज को आज तेरे हाथ में देते। प्रभु हम निर्णय लेते हैं, आज मानते हैं प्रभु कि हम तेरे वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और इस पर चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तूने ये सामर्थ हमें बख्शी है। हम इनके जीवनों में, इनके जीवन के द्वारा प्रभु सच में हर क्षेत्र में तेरी महिमा को देखते हैं। धन्यवाद देते हैं, तेरी प्रार्थना सुन ली, हमेशा हमारी प्रार्थना सुन लेता है। हम इनके अंदर इनके द्वारा तेरी महिमा को देखते हैं, यीशु मसीह के नाम में। जय से आमीन। और हमारे पिता का प्रेम यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो उसने हमारे अंदर छोड़ी अनंत काल तक हमारे साथ बने रहे। Can you say amen? God